सियासत भी बड़ी अजीब चीज है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सियासत करने वालों में परिपक्वता आई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नई संसद का उद्घाटन 28 मई को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्घाटन का निमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, लेकिन राहुल गांधी को यह मंजूर नहीं है। राहुल की माने तो नई संसद का फीता राष्ट्रपति को काटना चाहिए। अब ये बात राहुल क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब कांग्रेस से हम आगे चर्चा में लेंगे, लेकिन बीजेपी के भी अपने तर्क हैं। बीजेपी को लगता है 2024 के चुनाव में जाने से पहले नई संसद भवन उसके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। काउंटडाउन जारी है, इतिहास को बनते देखने की बारी है। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नए संसद भवन का दरवाजा खुलेगा, लोकतंत्र की जननी को नई संसद मिलेगी। यानी 7 दिन बाद 28 मई को पीएम मोदी अपने सबसे प्रिय ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले ही सियासत का सब तक राग तेज हो गया है। राहुल गांधी को ये पसंद नहीं कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। यानी राहुल गांधी को ये पसंद नहीं कि जिस हस्ती के हाथ में 140 करोड़ लोगों की कमान है, वो नई संसद का फीता काटे। जिस पीएम ने नई संसद की कल्पना को साकार किया, वो उद्घाटन करे। कांग्रेस की सियासत पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले तो नए संसद भवन से ही कांग्रेस को परहेज था और अब उद्घाटन पर आपत्ति है। नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। उनको शुभकामना। माननीय स्पीकर लोकसभा ने उनको बुलाया, आपको मालूम है, आमंत्रित किया है। तो राहुल गांधी कभी ना कभी तो अपना दिल बड़ा दिखाइए, या नरेंद्र मोदी के बारे में आपका दिल छोटा ही रहेगा हमेशा। संसद के नए भवन का निर्माण 2021 के जनवरी में शुरू हुआ था। 28 महीने में इमारत बनकर तैयार हो गई। समय समय पर खुद पीएम मोदी ने इसके निर्माण के काम का जायजा लिया। 30 मार्च को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भवन को देखने गए थे। वो 1 घंटे रुके और अधिकारियों से निर्माण की जानकारी ली। नई संसद को लेकर सियासत पुरानी है। जब इसके निर्माण की खबर ही आई थी कि कांग्रेस के रणनीतिकार और राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उसी साल निशाना साधा। और जब चंद रोज पहले ये खबर आई कि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर नई संसद का उद्घाटन किया जाएगा, तो भी वो पीएम पर प्रहार करने से बाज नहीं आए। 28 मई को उद्घाटन किए जाने वाले नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और श्रमिक, तस्वीर सब कुछ बयां करती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना। 18 मई को जब नई संसद के उद्घाटन की खबर आई तो कांग्रेस के ही नेता मनीष तिवारी एक कदम और आगे बढ़ गए। सवालों की बौछार करते हुए मोदी सरकार से कई सवाल दाग डाले। क्या हमें संसद के नए भवन की जरूरत है या फिर काम करने वाली संसद की? 1952 से 1971 तक संसद हर साल करीब 120 दिन चलती थी। आज वो आंकड़ा 60 से भी कम है। आज जब भी संसद चलती है, सत्ता पक्ष इसमें रुकावट डालता है। कांग्रेस के सवाल जवाब को बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री बेमानी बताते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी नई संसद को संकल्प से सिद्धि की जीता जागता उदाहरण बता रहे हैं। संकल्प से सिद्धि किस तरह हो सकती है, इसका एक जीता जागता प्रमाण है। और उन्होंने जो संकल्प से सिद्धि का सबक पूरे दुनिया को दिया है, पूरे देश को दिया है, उसकी ये नई संसद भवन जो है उसका एक जीता जागता प्रमाण हो। ये देश का दुर्भाग्य है कि अच्छे काम में भी सियासत होती है। लेकिन इससे इतर आपको बता दें कि नया संसद भवन पुरानी इमारत से एकदम अलग और अनूठा है। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। यानी पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। यानी देश को 96 साल बाद एक नई सौगात मिलने जा रही है। मौजूदा संसद भवन को 1927 में बनाया गया था। 1927 से 2023 के सफर में भारतवर्ष में कई सियासी पन्ने पलटे गए, लेकिन सियासत की सांप सीढ़ी के खेल के बीच फिलहाल तो देश को नई संसद भवन का बेसब्री से इंतजार है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।